everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री का लेक्चर करने 107 लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 106 लेक्चर कर लिया है। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो हमने फार्मूला मास डिस्कस किया था, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड NaCl का हमने फार्मूला मास निकाला था, जिसमें क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी था इसलिए मॉलिक्यूलर मास ना निकाल के हमने फार्मूला मास निकाल के आपको बताया था। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर बटन एंड क्लिक द बेल आइकन एज वेल। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में, जो कि 107 लेक्चर है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मासेस। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोलर मासेस क्या होता है, दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज योर atoms and molecules are extremely small in the size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. So basically अगर कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, पर अगर हम उनके एक छोटे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो फिर वो उसके कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। तो दैट व्हाट इज़ अबाउट इस कंडीशन में ही हम मोल कॉन्सेप्ट या मोलर मासेस यूज़ करते हैं। टू हैंडल द सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ अ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर हमें इतने बड़े लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है या हैंडल करना है तो हमको उनके एक पर्टिकुलर सिम्प्लिकेशन पता होना चाहिए कि ये कितने हैं, मतलब इनका मोलर मास या इनका जो नंबर है, जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। अगर हमें सेम मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा, वैरी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लार्ज अमाउंट के लिए नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए वेरिएशन के लिए मोल कॉन्सेप्ट्स एंड मोलर मासेस यूज़ किया गया है। जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम, जैसा कि आप जानते भी हैं कि 1 डजन को हम 12 आइटम्स को ही होता है तब हम उसे 1 डजन बोलते हैं। स्कोर जो होता है वो 20 आइटम्स के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, तो वो अगर 20 आइटम्स हमारे पास है तो हम उसको स्कोर बोलते हैं। एंड अगर हमारे पास 144 आइटम्स है तो उसे हम ग्रॉस बोलते हैं। सो फॉर 1 डजन 12 आइटम्स, स्कोर फॉर 20 आइटम्स एंड द ग्रॉस फॉर 144 आइटम्स एज वेल। We use the idea of the mole to count the entities as microscopic level. तो हम लोग अगर बात करें, सिर्फ अभी तो यहाँ पे मैंने आइटम्स के बेसिस से बात किया, बट हम लोग ने यह आइडिया हमारा जो मोल का है, जो कि हम काउंट करते हैं एंटिटीज़ को, वो हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी है, जिसमें हम एटम्स का फाइंड आउट करते हैं एंड फॉर द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन एज वेल। सो और बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उसको सर्च करते हैं एंड उसको फाइंड आउट करते हैं। Moving on with the next point that we have is for the SI system, moles, that is your symbol, and mole, that is a symbol mole, was introduced as the 7th base unit for the amount of substance. 7th base unit पे हमारे होता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में आपको बेस सिस्टम बताया था उस पर। 1 mole is the amount, this is the definition of the mole, so you can write it down as well. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as the atoms is exactly 12 ग्राम। तो बेसिकली अगर 1 मोल की बात करें तो वो एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कंटेन करता है एक पार्टिकल ऑफ एंटिटीज़ को, जो कि एग्जैक्टली 12 ग्राम होना चाहिए। और यू कैन से दैट 0.012 kg। ओके, अगर मैं ग्राम में बात करती हूँ तो 12 ग्राम होना चाहिए, केजी के पॉइंट में बात करती हूँ तो 0.012 kg होना चाहिए। ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप, 12 कार्बन आइसोटोप मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट एज वेल। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द सेशन एज वेल। It may be emphasized that the mole of a substance always contain the same number of entities, no matter what the substance may be. In order to determine this number of the precisely, the mass of the carbon, that is your 12th atom, was determined by the mass of the spectrometer and found to be equal as 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram. So that is while we are determining this with the use of the mass of spectrometer, we found that it is equals to 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram of the 12th carbon atom. So that what we are discussing here. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.